बहुत बार हम उन चीजों को देख पाते हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम कई बार उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो उनकी जड़ है। यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके थे कि तुम हत्या न करना। अभी आप देखिए कितने सारे दुनिया में आजकल मर्डर्स होते हैं, बहुत सारी हत्याएं होती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन किसी भी हत्यारे से मिलके देखिए और उससे पूछिए, ब्रदर आपने उसका मर्डर क्यों किया, तो आपको एक ही बात कहेगा, यार मुझे गुस्सा आ गया, यार मुझे एंगर आ गया, मैं बर्न हो गया जैसे गुस्से में और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटा था तो मैं एक दिन बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, मैं बहुत छोटा था तभी। तो मैंने हमारे जो घर के नीचे जो बिल्डिंग के वॉचमैन थे, मैंने उनकी डेड बॉडी देखी थी, उन्हें कोई मार के गया था। मुझे आज भी वो सीन याद है। कितने सारे मर्डर होते हैं आजकल, लेकिन रूट क्या है, क्यों किया उन्होंने? द रूट इज उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें एंगर आ गया। इसीलिए यीशु ने कहा, तुमने सुना था मूसा की शरीयत में कि तुम्हें हत्या न करनी चाहिए, पर मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा भी मत करो। उस जड़ को प्रहार करता है। अब आप देखिए तो व्यभिचार, ओके प्लीज, आई नो मैं बहनों की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं। व्यभिचार देखिए एक कमरे में खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पता है उसकी शुरुआत मन से होती है। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे कि व्यभिचार मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने मन में किसी स्त्री को देखकर उसके विषय में बुरा मत सोचना। यीशु हमेशा जड़ पे प्रहार करता था, क्योंकि कब तक आखिर हम बाहर फलों को ही देखते रहेंगे। वैसे ही आपको पता है आपके लाइफ में मुझे लगता है एक अनसीन थिंग है जो आप देख नहीं पाए, और वो है आपके अंदर की इनसिक्योरिटी। हम इससे हिंदी में कहेंगे एक असुरक्षित व्यक्ति, एक अकेला फील करने वाला व्यक्ति। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने लाइफ में बहुत हद तक आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है साथ में, कोई साथ नहीं देता, कितनों की हेल्प की लेकिन आज कौन स्टैंड है मेरे साथ, कोई समझता नहीं है, सब लोग अपने ही लाइफ में जी रहे हैं, किसी को मेरा ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थॉट्स अंदर से उठना एक इनसिक्योरिटी का साइन है। और अगर आप इन चीजों में से बाहर आना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप में कंप्लीट व्यक्ति बनूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक काम करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला, आपको कुछ हद तक इसमें सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा। और जानते हो सेल्फ एफर्ट क्या है? आप में से हर व्यक्ति को ये देखने की जरूरत है, सब चीजों को साइड करके, आपकी पावर, आपका पोजीशन, आपकी सब चीजों को साइड करके आपको ये देखने की जरूरत है कि खुदा आपसे कैसे चला है आज तक, परमेश्वर का व्यवहार कैसा है आपके साथ। आप जानते हैं, मैं जिस तरह से यीशु मुझसे चला है, मुझे ये अपने आप में औसम लगता है। आप जानते हो, मैं इतनी बार मैं स्वार्थ में जिंदगी जीता हूं उसके साथ, लेकिन उसको कोई स्वार्थ नहीं है मुझ में। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो अभी देखिए, जब जरूरत आती है तो हम प्रभु को कितना पुकारते हैं, हे प्रभु, हाय प्रभु, हो प्रभु, हे प्रभु। देखा है आपने, पास्टरों को पकड़ेंगे, अलग अलग मिनिस्ट्रियों में कॉल करेंगे, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, किसी को बोलेंगे हाथ रख दो, किसी को बोलेंगे पांव रख दो, किसी को बोल देंगे क्या कर दो, किसी को बोलेंगे क्या कर दो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या खुदा आपके साथ कैसा चला है? हम कितना स्वार्थ में उसे पुकारते हैं, लेकिन उसको क्या स्वार्थ है? मुझे बताइए, हम में से क्या मिलता है उसे?
मेडिटेट ऑन गॉड्स लव। इसीलिए आप देखिए क्यों बाइबल का हर प्रेरित ये कहता है कि देखो उसने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मैं आप में से हर एक को आज एक खुशखबरी देकर आज का वर्ड स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरे भाई, आप कैसे भी हैं, हो सकता है आपने 2 महीने से प्रेयर नहीं की हो, 3 महीने से बाइबल नहीं पढ़ा हो, 4 महीने से उपवास नहीं किया हो और 5 महीने के बाद तू चर्च में आया। अगर आप ऐसे भी है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपसे प्रेम करता है। He loves you। परमेश्वर का प्रेम आपकी अच्छाई पर निर्भर नहीं है। आप परमेश्वर के प्रेम को कभी परचेस नहीं कर सकते हो। एक दिन यीशु मसीह ने सबको बिठा दिया लाइन से और सबको कहा अपने अपने पांव आगे कर दो, और उसने अपने हाथ में एक बेसन उठाया और सबके पांव धोना उसने स्टार्ट किए। और पतरस को देखो, पैसे निकाले उसने कि ये ले पैसे, मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं उसने कैसे पैसे निकाले। सब पैर धुलवा रहे थे। जब भाई साहब की बारी आई तो बोलता है, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे पैर धोएं, अगर आपको धोना ही है तो मेरा सर धो दीजिए। पतरस पता है क्या कह रहा था? पतरस ये कह रहा था, प्रभु मैं डिजर्व नहीं करता, मैं एक दिन आपको डिजर्व होके दिखाऊंगा, तब आप ये करना, मैं एक दिन खरीदूंगा इस प्रेम को। क्या लगता है आपको, क्या आप अच्छे बनेंगे तब वो आपके सर पे हाथ रखेगा? कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह देखा है कि जब वो लास्ट में सबके पांव धो रहा था, आप जानते हो आज भी आप बीमार पड़ते हैं वो आपको चंगा करता है। आज भी आपको पैसों की जरूरत होती है वो आपको बरकत देता है। आज भी आपके अकेलेपन में आपके कान में आके वो कहता है मैं हूं। आज भी आपने देखा है जो 2000 साल पहले सेवा कर रहा था वो आज भी आपकी सेवा कर रहा है। ही इज अ सर्वेंट। खुदा सिर्फ ऊपर नहीं है, खुदा नीचे है। मैं आपको सच कहता हूं, किसी दिन प्रभु ने आपकी आंखें खोली ना, तो आप इस मीटिंग में अपनी आंखों से देख पाओगे कि कैसे वो हर एक के सर पे हाथ रख रहा है। Because he loved us। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कभी भी परमेश्वर के प्रेम को परचेस करने की कोशिश न करें। मैं अच्छा बन के दिखाएगा। अच्छा, जब तेरे को मैंने चुना था तो तू कैसा था? मैं बहुत बुरा था। ओके, जब बुरे व्यक्ति को मैंने चुन लिया तो अब मैं ये वेट कर रहा हूं कि तू अच्छा बन तो प्यार करूं। ये बात बहुत अलग है कि अगर आप इस वर्ड को लेकर एक डिफरेंट लाइफ जी रहे हो कि इट्स ओके, परमेश्वर प्रेम करता है, मुझे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है। आज तो आप में से भी यहां पर कुछ लोग बैठे होंगे, कई दिनों से आपने बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया होगा। हाँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप में से भी यहां पर कुछ लोग बैठे होंगे, कई हफ्तों से आपने शायद बाइबल को टच भी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। और याद रखना, ये प्रेम अगर आपने पाया है ना, तो ये प्रेम आपको उसके पीछे चलने के लिए विवश करेगा। आज मैं परमेश्वर की आज्ञा क्यों मानता हूं? आप विश्वास कीजिए, मुझे स्वर्ग देखने का 1% भी इंटरेस्ट नहीं। आपको है, कोई बात नहीं। मुझे भी पता है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, है ना? हम सब जाएंगे, हम सब यीशु के साथ रहेंगे, मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं। लेकिन आप बिलीव कीजिए, मुझे 1% शौक नहीं है कि मैं देखूं कि वहां पर वाइट 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 बादल कैसे होंगे, कैसे पानी में मस्त पैर डाल के अंदर मस्त ऊपर से देखता रहूंगा, सबको बोलूंगा देखो मैंने किसी के पैसे वापस नहीं किए, फिर भी मैं ऐश कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट। मैं खुश हूं क्योंकि मैं उससे मिलूंगा जिसने मुझे खरीदा। मैं खुश हूं कि वो हाथ जो टूटे हुए थे वो हाथ मुझे छुएंगे। आप जानते हैं स्वर्ग में सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो इंसान ने बनाई है,
और वो है उसके हाथों के होल। सब कुछ स्वर्ग में परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन वहां पर एक चीज ऐसी भी है जो मैन मेड है, वो है उसके हाथों के कीले। ये इंसान ने बनाए हैं। सारी चंगाइयां वहां से बहती हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है, स्वर्ग ने आज तक उसके जख्मों को चंगा नहीं किया। आज तक, इवन मुझे आज भी याद है बचपन में, अगर मुझे कुछ लग गया तो मैंने कभी कभी ना ट्यूब लगाया, ना मैंने क्रीम लगाई, ना मैंने दवाई ली। मैंने देखा जख्म खुद ब खुद ठीक हो गए, क्योंकि हमें प्रभु ने बनाया ही ऐसा है। पर आपने कभी सोचा है उसके हाथ के होल्स आज तक क्यों फिल नहीं हो पाए? क्योंकि बाइबल बताती है उसने अपने हथेलियों में आपकी शक्ल बनाई है। वो उसे देखता है और आपके प्रति कंपैशन फील करता है। और आज भी बाइबल बताती है वो अपराधियों के लिए विनतियां करता है। अगर आप अपने लाइफ में कभी भी एक अच्छे बाइबल टीचर न बन पाए, डोंट बी वरीड। अगर आप पास्टर नहीं बन पाए तो भी कोई बात नहीं। अगर आप बहनें कोई वर्शिप लीडर भी न बन पाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक ऐसे व्यक्ति बनिए, मैं सच कहता हूं इसमें सब कुछ है। एक, अपने खुदा से प्यार करिए। दूसरा, उसके बंदों से प्यार कीजिए। मैं सच कहता हूं इसके सिवा कुछ नहीं है। जब लोग उससे पूछते थे मुख्य आज्ञा क्या है, तो वो उनको ये नहीं कहता था बाइबल कॉलेज जाके प्रॉफिट बन के आओ। नो 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 नो। आपने देखा एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उसने कहा प्रभु सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? मैं तुमसे कहना चाहता हूं वर्शिप लीडर बनो, गीत गाओ। नेवर। ये गिफ्ट्स हैं, प्रभु का धन्यवाद जिनको वो देता है। लेकिन उससे हमेशा जब लोग उससे पूछते थे कि मुख्य आज्ञा क्या है, तो वो उन्हें कहता था अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कमांड्स। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो प्रचारक हैं लेकिन प्यार नहीं करते किसी से। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो प्रचारक नहीं है लेकिन बहुत प्यार करते हैं लोगों से। मैं समझता हूं हमसे बेटर हैं वो लोग, राइट? जिसने प्रेम किया उससे व्यवस्था पूरी की है, द बाइबल सेज। सो आज का जो मैसेज है, मैं बिलीव करता हूं ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कितने लोग हैं जो आज उसके प्रेम को रिसीव करेंगे? ओह, आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि आप में से आज हर एक से खुदा बात करेगा। हम आशीषित होंगे, हम ब्लेस्ड होंगे, हम रूल करने वाले होंगे। आमीन। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, आज मेरा दिन है। आज प्रभु मुझे आशीष देंगे। आज परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। आज परमेश्वर मुझे भीतर से बदलेंगे। यह काम न तो बल से न शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय। आज वर्ड है जेनेसिस चैप्टर 1 से। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस। आई होप आप सब बाइबल लाए होंगे और जल्दी जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी प्यारी प्यारी बाइबल खोलिए। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस। हिंदी में उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस और उर्दू में पैदाइश। पहला अध्याय हम सब खोलेंगे। और ब्रदर आप कोट कीजिए 26वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर अधिकार
रखें। कहिए अधिकार रखें। हाँ, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम से ये पढ़ना है। जिनको बाइबल नहीं है उनके लिए यहां बाइबल है। मैं 3 गिनूंगा और हर व्यक्ति जो कभी पढ़ता नहीं है वो भी पढ़ेगा आज। ओके, 1 2 3। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए। नोट्स मत बनाइए, बाद में घर जाके जितने पेजेस बनाने हैं बना लेना, लेकिन अब यहां पर आप कैच करें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। ओके, गॉड इज द गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है। इस दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है और वो हमारा बाप है। राइट? कुछ लोग कहते हैं शैतान ने इस दुनिया पर राज्य किया है। झूठ है ये दुनिया आज भी हमारे बाप की ही है और वही राज्य करता है। आमेन। हाँ, शैतान का काम जरूर हो रहा है, बढ़ चढ़ के हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सृष्टि उसकी है। जी बिल्कुल नहीं। हम आज बता देना चाहते हैं ये सृष्टि हमारे बाप की है और सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। आमीन। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और हर चीज जो उसने बनाई वो वचन से बनाई। आप जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने इस संसार की रचना की। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी, कई बहनें अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, तो आपको पता होगा कभी कभी पढ़ाई के अंदर भी हमारे बच्चे झूठ सीख के चले आते हैं। जैसे कि आप में से कोई टीचर है यहां पर, तो वो जानती होगी कि ऐसा समझाया जाता है कि इंसान पहले बंदर था। मुझे एक बात बताइए, जब आपका बच्चा पैदा हुआ वो बंदर था और फिर बंदर से गोरिल्ला बना और गोरिल्ला से वो आहिस्ते से इंसान बना। मतलब कहां ना कहां हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है। ठीक है, कहिए हम बंदर नहीं थे। हाँ, या हम बंदर नहीं थे। बोलिए अपने बाजू वाले को, हम इंसान ही थे। हाँ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। आप शायद सोच भी नहीं सकते आज का वचन कहां चला जाएगा। मुझे पता है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। और थैंक गॉड, जब मैं आगरा में था तो परमेश्वर ने मुझे इस वर्ड को हाईलाइट करवाया कि देख यहां क्या लिखा है। बाइबल बताती है कि खुदा ने इस कायनात को बनाया है और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसके बाद परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो अधिकार रखें। सुनिए, यहां देखिए, बताइए ये वचन परमेश्वर किससे कह रहा है? मुझे बताइए ये वर्ड खुदा किससे बोल रहा है? अब तक परमेश्वर ने मनुष्य से बात नहीं की है। ये प्लान चल रहा है। आप पढ़िए आराम से। आओ हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने, अब तक मैं जितने भी लोग जो बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले रीडर्स यहां बैठे हुए हैं, आप देखो अब तक परमेश्वर ने इंसान से बात नहीं की है। अब तक वो आपस में बात कर रहे हैं, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, बाप बेटा पाकरू आपस में बात कर रहे हैं। और देखो उनकी बात क्या हो रही है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसे दिखता है? यू वांट टू सी? चलो बाजू वाले को देखो। ओहो, देखो जो आपके पास से बैठा हुआ है ना, खुदा बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। हाँ, और जो मतलब ये चीज सब पे लागू है। ओके, सिर्फ एक्सपेक्ट मत करो, देख मुझे देख।
नहीं नहीं नहीं, जो कह रहा है वो भी वैसा ही है। आइए, मैं आपको पहला सच यहां बताना चाहता हूं। खुदा ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। ओके, आप में से कोई भी अगली नहीं है यहां पर। यू ऑल आर हैंडसम एंड यू ऑल आर ब्यूटीफुल। खुश? सुनिए, यस, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी स्किन आपकी ब्यूटी डिसाइड नहीं करेगी। ब्यूटी इस बात से डिसाइड होती है कि हम सब ने, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हो मनुष्य का जन्म लेना अपने आप में एक ऑनर है। इट्स अ ऑनर। आप पढ़ के देखिए, नोहा के बोट में सबसे नीचे नीचे जानवर थे, फर्स्ट फ्लोर पे भी जानवर थे, लेकिन मनुष्य सेकंड फ्लोर पे रहते थे। इंसान को सबसे ऊंचा रखा गया। और जरा सोचो, जो आप हो, जीसस ने भी एक दिन डिसाइड किया कि मैं मनुष्य बनूंगा। व्हाट ए प्रिविलेज। कई लोग कहते हैं मैं अपने आप को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नो सर, कभी मत करना। मनुष्य के जन्म में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आशीष है। कुछ लोग अय्यूब की तरह अपने जीवन को कोसते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं मैं जन्म, आपने देखा जब अय्यूब परेशान हुआ तो उससे क्या क्या कहा अपने लिए। वह रात क्यों रही जब कहा गया मां को गर्भ रहा। मैं मर क्यों नहीं गया अपनी मां के पेट में। कैसे कैसे दिन मैं देख रहा हूं। मैंने देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग खुद को ही कोसते रहते, खुद को ही कोसते रहते हैं। यार पैदा ही क्यों हुआ, मैं मम्मी के पेट में ही मर जाता तो अच्छा होता। नो 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 सर, बिल्कुल नहीं। आप जानते हो एक आप ही हो जिसे खुदा बता सकता है कि वो कौन है। वो अपने आप को लोगों पे प्रकट करता है। खुद को कोसिए मत। आप उत्पत्ति आराम से पढ़ना, आप देखना नूह के जहाज में नूह रहता कहां था। इंसान को सबसे ऊपर दर्जा मिला है। यीशु मसीह मनुष्य बना। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिचवई है, यीशु मसीह अर्थात मनुष्य। क्यों लिखा है मनुष्य? क्या लगता है आपको? याद रखिए, आपको दुखी खुदा ने नहीं किया है। कई लोग जो आप कोसते रहते हैं ना, ओ प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, प्रभु, याद रखिए आपकी जिंदगी में 100 में से 99% परीक्षाएं हमारी गलतियों के कारण से आती हैं। ये बोलना बंद कर दीजिए। कई बार हम लोग कहते हैं प्रभु ने तोड़ दिया। प्रभु तोड़ता नहीं है, प्रभु टूटे हुए को बेचारा बनाता है उल्टा। कई लोग कहते हैं मेरे को परमेश्वर ने तोड़ दिया, मुझे प्रभु ने तोड़ दिया। प्रभु जिस दिन तोड़ेगा ना, टूट ही जाएगा तू। प्रभु मेरे को तोड़ रहा है, प्रभु मुझे तोड़ रहा है। उसका तोड़ना पता है क्या होता है? नामो निशान मिटा देगा वो। खत्म, दफन, पानी में दफन। प्रभु मुझे तोड़ रहा है, प्रभु मुझे तोड़ रहा है। प्रभु सिर्फ एक ही व्यक्ति को तोड़ता है, याद रखना। और वो तोड़ने का मतलब नहीं है कि वो आपको बीमार करके ऐसे आप ऐसे बीमार पड़े रहोगे या आपको इतने पैसों की किल्लत हो जाएगी कि आपको खाने की। परमेश्वर ऐसे नहीं तोड़ता ब्रदर। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? जब परमेश्वर देखता है ना कि आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, आप बड़े घमंडी हो, तब परमेश्वर आपको किसी व्यक्ति के अधीनता में लेके आने के लिए आपको करता है। क्योंकि उसको पता है अगर ये नहीं टूटा, ये किधर भी नहीं रुक पाएगा। बाकी जो ये टूटने की बातें करते रहते हैं, प्रभु मुझे तोड़ रहा है। मुझे एक बात पता मेरी बहन, ऐसा मत यार, मुझे बात बताइए मेरे प्यारे भाई, प्रभु जब तोड़ना चालू करेगा कौन बचेगा? हाँ, दाऊद कहता है यदि तू न्याय करे तो कौन धर्मी ठहरेगा, कौन राइचस ठहरेगा। तो ये स्टेटमेंट जो आप में से बहुत लोग कहते हैं ना प्रभु तोड़ रहा है, ये प्रभु नहीं तोड़ रहा भाई, ये तो तूने डिसीजंस लिए हैं ना, वो तुझे तोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप रास्ते पे जब गाड़ी चलाते हो तो आई डोंट नो आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं। आप जानते होंगे हमारे पास सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स।
मुझे एक बात बताइए, आपको किधर भी रुकने की आदत नहीं है। आप में से बहुत लोग हो सकते गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे बॉम्बे तुम्हारे बाप का है, करते हैं ना, चलाते रहते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने ये सिग्नल्स बनाए हैं ताकि आप में से बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से बच जाएं। आपको पता है ना ट्रैफिक सिग्नल बनता क्यों है? ताकि दुर्घटनाएं ना हो, सब लोग अनुशासन से चलें। लेकिन आपको आदत नहीं है, और एक दिन आपने गाड़ी चला दी और सामने वाला आया और उसने आपको उड़ा दिया और आपकी बैक टूट गई। और जैसे आप लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए और विश्वासी आपसे मिलने आए और आपसे पूछा क्या हुआ, प्रभु तोड़ रहा है। प्रभु तोड़ रहा है? कैसे प्रभु तोड़ रहा है? ये तुम्हें अपना इनडिसिप्लिन नेचर नहीं दिखाई देता? तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी और बड़ा बिहेवियर नहीं दिखाई देता? और तुम्हें खुदा तोड़ रहा है? मुझे बताइए, हम डिस्कस करते हैं, सामने वाला बोलता है तू बुरा है, मैं बोलता हूं नहीं तू भी बुरा है। अरे भाई तू घटिया है, तू भी तो घटिया है। आप डिस्कस कर रहे हैं और फिर आपके पिताजी ने आपको चाटा लगाया और बाहर जाके कह रहे हो मसीह के लोगों पे सताव तो आना ही है। अरे मसीह के लोगों पे सताव, ये मसीह के कारण थोड़ी है, ये तो तेरे डिस्कशन की वजह से है। ये कैसा सताव है? हाँ जी, आप 4 बजे रात को सोते हैं, 11 बजे सुबह उठते हैं, और पास्टर सुबह प्रचार करता है सुबह जल्दी उठो। ये पास्टर हमेशा टोकता रहता है। कोई तुम्हें करेक्ट कर रहा है और तुम कह रहे हो टोक रहा है। कितने नेगेटिव लोग हैं हम लोग। आपको पता है मैंने जो 18 साल में सीखा, मैं वो आपको 2 घंटे में सिखा देता हूं। मेरे पास कोई प्रॉपर टीचर नहीं था सिखाने के लिए। आप दिनेश से पूछिए, वो आपको बताएगा मैं कैसे स्ट्रगल कर करके आगे बढ़ाऊं। हम लोग को इतना कोई खास सिखाता नहीं था। आप पूछो भाई से, बॉम्बे में कोई मीटिंग होती थी भाग भाग के जाते थे हम लोग। पैसे नहीं होते थे हम लोगों के पास, फिर भी 1-2 बार तो हम लोग विदाउट टिकट चले गए। हमें प्रभु को कहा हमें माफ कर, हमें काबिल बना। जिस दिन मेरे पास पैसे आए, मैंने काउंट किया, 150 रुपए की चोरी की थी, मैं रेलवे में जाके जमा करवा के आया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। वहां पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था, मैं 150 रुपए डाल के आया। मैंने कहा प्रभु उस टाइम पे नहीं थे, पर देख तू मेरा दिल जानता है, देख मैं 150 रुपए डाल रहा हूं। 150 रुपीज में पे करके आया, क्योंकि मुझे कॉन्शियस क्लियर करना था अपना। क्योंकि बाइबल बताती है जब विवेक दोष नहीं देता तब हमें उसके सामने हियाव होता है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, when God created the man, सुनिए यहां पर क्या हुआ। परमेश्वर अब आपस में बात कर रहा है। देखो स्वर्ग में एक सभा चालू है, बाप यहां बैठा है, पवित्र आत्मा वहां बैठा है और पुत्र भी वहां पर है, और वो आपस में बात कर रहे हैं। हे सुनो, दुनिया तो बन गई है, अब हम उसको बनाएंगे जिसके लिए हमने ये दुनिया बनाई है। आप देखिए ये दुनिया है ना, सब आपके। अगर आप 12 महीने ठंडी पड़ जाए तो आप कैसे जिएंगे? अगर 12 ही महीना गर्मी हो जाए तो कैसे जिएंगे? अगर 12 ही महीना बारिश हो जाए तो कैसे जिएंगे? परमेश्वर ने, आपको पता है, तीनों सीजन्स बनाई हैं, ठंडियां, गर्मियां, बारिश, ताकि हम हर चीज में एंजॉय कर सकें। ये अर्थ याद रखो, आप अर्थ के लिए नहीं बने हो, अर्थ आपके लिए बनी है। इसलिए यीशु कहता था उन्हें, मनुष्य सबत के लिए नहीं, सबत मनुष्य के लिए बना है। आप समझ पा रहे हो? अब परमेश्वर आपस में बात कर रहा है और कह रहा है कि अब हम है ना, हम मनुष्य को बनाएंगे ताकि जो कुछ हमने बनाया है ना वो उस पे अधिकार करे। बोलिए अधिकार। अब परमेश्वर ने ये बात की। अब देखो यहां देखिए सब, अब देखो परमेश्वर 27 में 27 में देखो वो क्या कर रहा है। यहां देखिए सब, बाइबल मत देखिए, यहां देखिए। अब ये परमेश्वर आपस में बात कर रहा है, ठीक है। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को, अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पहले प्लान किया,
अब वो कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको सृष्टि की। 28। अब देखिए, तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो, भर जाओ और इनको अपने वश में कर लो। और देखिए यहां पर लास्ट में क्या लिखा है, और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं पर। सुनिए, यहां देखिए, अब सब परमेश्वर ने 26वें वचन में आपस में बात की कि हम इंसान को बनाएंगे और इंसान के जीवन में अधिकार देंगे कि जो कुछ बनाया है सबके ऊपर अधिकार रखो। और उसके बाद प्रभु 27 में इंसान को बना रहा है। पर आपको पता है 28 में एक चीज ऐड की गई है। अब परमेश्वर ने उनको अधिकार बाद में दिया, पर पहले लिखा है उन्हें आशीष दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर की आशीष आदम के जीवन में अधिकार लाई।